Hello everyone, welcome to NR classes. Here is your new science book for class 7. The name of the book is Curiosity. तो आज हम इसके सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। तो सब्सटेंसेस मतलब क्या है? सब्सटेंस को हम पदार्थों को सब्सटेंस बोलते हैं। एसिडिक मतलब अम्लीय और बेसिक इसका मतलब है क्षारीय और न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो इन सब पदार्थों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। On 28th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. फरवरी 28 तारीख को स्कूल ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के लिए विज्ञान मेला आयोजित किया। एट द एंट्री गेट सिबलिंग अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विथ ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर। प्रवेश द्वार पर भाई बहन जो थे अश्विनी और कीर्ति, उनका स्वागत किया गया। किससे? या सफ़ेद कागज का एक सीट देके उन दोनों को स्वागत किया गया। दे आर क्यूरियस टू नो व्हाई ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें सफ़ेद कागज की सीट क्यों दी गई। ए फ्यू स्टेप्स अहेड देयर वाज ए वॉलंटियर स्प्रेइंग ए लिक्विड ऑन दिस शीट्स ऑफ पेपर। कुछ कदम आगे एक वॉलंटियर जो स्वयंसेवक लोग रहते हैं, एक स्वयंसेवक इन कागजों पर एक तरल पदार्थ छिड़क रहा था। द सिबलिंग ऑल्सो गॉट देयर व्हाइट शीट्स स्प्रेड। तो ये भाई बहन ने भी अपने सफ़ेद पेपर पर स्प्रे करवाया। टू देयर सरप्राइज the word welcome to the wonderful world of science appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. उन्हें आश्चर्य हुआ कि तरल पदार्थ छिड़कते ही कागज पर क्या लिखा दिखाया गया? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ऐसे उनके जो व्हाइट पेपर दिए थे उसमें से निकलकर सामने आ गया। They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. वे यह जानने के लिए उत्साहित और उत्सुक थे कि यह कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण है। यह सब जानने के लिए वो उत्सुकता से थे। Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substance stall. पदार्थों कि रंग बिरंगी दुनिया के स्टॉल पर उनकी जिज्ञासा आंशिक रूप से संतुष्ट हुई। दे सो मेनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। उन्होंने विभिन्न पदार्थों को मिलाने पर रंग परिवर्तन दिखने वाली कई गतिविधियां वहां देखी। They decided to explore the changes further. उन्होंने इन परिवर्तनों को और अधिक जानने का फैसला भी किया। Let us join them on this learning adventure. आओ बच्चों, आज हम उनके साथ इस सीखने की रोमांच में शामिल हो जाएं। तो यहाँ तुम देख सकते हो बच्चे कैसे उनके व्हाइट शीट के पेपर पर एक स्प्रे कर दिया गया और स्प्रे से क्या निकल के सामने आया? क्या निकला? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये सफेद पेपर में स्प्रे पड़ने पर निकल के सामने आ गया। देखो, नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी। नेचर हम लोग का साइंस का लेबोरेटरी होता है। लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस को हम
एक इंडिकेटर के रूप में, संकेतक के रूप में भी यूज करते हैं। कैसे देखो, यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टमारिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टेप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सब सॉल्यूशन को तुमको कलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, टेक ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। नीले लिटमस पेपर की एक पट्टी लें और उसे छोटे टुकड़े में काट लें। स्प्रेड दिस पीसेस ऑन ए क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल्स। इन टुकड़ों को साफ और सूखी सफेद टाइल पर फैला दें। ये सब करने के बाद क्या करना होगा, यूजिंग ए ड्रॉपर पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल 1 by 1 ऑन दिस लिटमस पेपर पीसेस एज शोन इन फिगर 2.21। एक ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक नमूने की एक एक बूंद इन लिटमस पेपर के टुकड़ों पर डालें, जैसा कि यह चित्र में दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस? क्या आप इस नीले लिटमस टुकड़े के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.1। नीचे जो टेबल दिया गया है, देखो ये 2.1 का टेबल है। इसमें जो जो सॉल्यूशन सब लिए थे उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ पीसेस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन द फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। चित्र 2.2b में दिखाए अनुसार लाल लिटमस पेपर के टुकड़ों के साथ यही एक्टिविटी दोहराएं तथा अपने जो तालिका है उससे दर्ज करें। हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। बच्चों, लाइम वाटर क्या है? ये चूने का पानी होता है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम व्हिच इज ए फ्रूट सिमिलर टू ए लेमन। तो चूने का पानी से भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये कोई फ्रूट नहीं है, ये चूने का पानी है। चूने का पानी कहाँ से मिलता है? आओ जानते हैं। लाइम वाटर, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बो हाइड्रोक्साइड इन वाटर, कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम चूना, that is calcium oxide, in water and leaving it undisturbed for some time, say an hour. Then filter the liquid into another container and use it as lime water. तो चूने का पानी आसानी से तैयार किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए पानी में चूना मिलाकर कुछ समय जैसे कि 1 घंटा के लिए छोड़ दें। तरल को दूसरे बर्तन में छान लें और इस चूने के पानी के रूप में इस्तेमाल करें। ऐसे हम लाइम वाटर कर सकते हैं। बच्चों, ये रहा वो टेबल। आप अपने मन से इसको भरो। देखो, मैं एक कर रहा हूँ यहाँ। जैसा कि है पहले वाला लेमन जूस, ये कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ सैंपल, क्या होगा? और दूसरे साइड में है कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ सैंपल। देखो, लेमन जूस को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। उसी तरह अगर हम रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो उसका कलर कुछ चेंज नहीं होगा। ओके,
तो इसी तरह सब सॉल्यूशन को भी कर सकते हो, आंवला जूस को भी सबको करना पड़ेगा। एक एक करके सबका ऑब्जर्वेशन तुमको इस टेबल में देना पड़ेगा। सो बच्चों, ये सब टिक करने के बाद नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 and sort the sample into 3 groups as follows. Group A with samples that turn the blue litmus paper to red. Group B with samples that turn the red litmus paper to blue. Group C with samples that do not affect either of the two litmus paper. तो बच्चों देखो, ये जो टेबल में हम किए उसको मैं यहाँ ग्रुप में डाल दिया हूँ। ग्रुप ए में किसको रखेंगे? जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप बी में किसको रखेंगे? जो सॉल्यूशन ग्रुप बी में हम किसको रखेंगे? जो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। एवं ग्रुप सी में किसको रखेंगे? जो सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, वो वाला सॉल्यूशन को हम ग्रुप सी में रखेंगे। जैसे कि देखो, ग्रुप ए में रखते हैं लेमन जूस, आंवला जूस, टमारिंड वाटर एंड विनेगर को। ग्रुप बी में हम किसको रखते हैं? सॉफ्ट सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, टैप वाटर। एंड ग्रुप सी में किसको रखेंगे? शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, देखो, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दिज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ, व्हाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम। तो ये बच्ची क्या जानना चाहती है? ये जानना चाहती है कि ये उत्सुक से जानना चाहती है कि ये लाल और नीले लिटमस पेपर की पट्टियाँ किस चीज़ से बनी है, और जब इन पर कुछ सॉल्यूशन की बूंदें डाली जाती है तो इनका रंग क्यों बदल जाती है। तो लेट अस फाइंड आउट क्यों ऐसा होता है। लिटमस इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थ है। इट इज अवेलेबल बोथ as a solution and in the form of paper strip known as litmus paper. लिटमस एक प्राकृतिक सब्सटेंस है जो कि कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। यह घोल के रूप में और कागज के पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है। The litmus paper is available in 2 colors, blue and red, as shown in figure 2.3. तो ये लिटमस पेपर 2 रंगों में उपलब्ध होता है। कैसा कैसा? नीला और लाल, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। एक नीला है और एक लाल है। Substance that turn blue litmus paper to red are acidic in nature, while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature. तो क्या होता है? देखो, जो पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है वे एसिडिक प्रकृति के होते हैं, जबकि जो पदार्थ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वे बेसिक नेचर के होते हैं। Since litmus shows different colors in acidic and basic solution, it is called an acid base indicator. क्योंकि लिटमस एसिडिक और बेसिक घोल में अलग अलग रंग दिखाता है, इसीलिए उसे एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। समझ गए बच्चों? Some other substance, both natural and synthetic, can also be used as indicators. कुछ अन्य पदार्थ भी है, प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों, उसको भी हम इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल
करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स। वो जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हैं वो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और आप जब बड़े हो जाओगे, उच्च कक्षा में जब जाओगे तो इनके बारे में पढ़ोगे। तो बच्चों देखो, ये लाइकेन के बारे में कुछ यहाँ दिया हुआ है। होलिस्टिक लेंस। Lichen are formed by the association of two living organisms, a fungus and an alga. They grow on rocks and trees in regions that have abundant rainfall and clean air. Do you find lichen on trees in your neighborhood? देखो lichen क्या है, ये दो जीवित जीवों जैसे कि एक कवक और एक शैवाल को मिलन से बनती है। वे उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां चट्टानों और पेड़ों पर प्रचुर वर्षा और स्वच्छ हवा से होती है। तो क्या तुम्हारा घर के आसपास भी ऐसे कई पेड़ है जहां लाइकेन मिलते हैं? ओके, लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंस सॉर्टेड इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड सी। तो आओ हम अब जो टेबल 2.2 में ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में जो करा है उसको हम देखेंगे। तो पहला है द सब्सटेंस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, tamarind water and vinegar turn the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature। तो ये सब जो सॉल्यूशन है ये क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका नेचर क्या हुआ, एसिडिक इन नेचर हुआ। इसी तरह जो ग्रुप बी में था जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस इन ग्रुप बी सच एज सॉफ्ट सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन turn the red litmus paper to blue, hence these substances are basic in nature। ग्रुप बी में जो सब्सटेंस है, जो सब सॉल्यूशन है, वो क्या किया, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए इन सब्सटेंस का नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर। और ग्रुप सी में जो सब्सटेंसेस है, the substances in group C such as tap water, sugar solution and salt solution did not change the color of either litmus paper। Can you predict their nature? These substances are said to be neutral because they are neither acidic nor basic। और जो ग्रुप सी में जो थे वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल है। तो देखो हम जो किए थे पहले, जो ग्रुप ए में जो सब है वो एसिडिक इन नेचर है, ग्रुप बी में जो है वो बेसिक इन नेचर, और ग्रुप सी में जो सब्सटेंस सब है, ग्रुप सी में जो सब्सटेंस है वो सब क्या है, न्यूट्रल इन नेचर। हो गया। ओके, एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। आर ऑल सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल। वो जो टेबल है 2.2 में जितने सब सॉल्यूशन है, क्या वो खाने योग्य है? Have you ever tested these edible substances? क्या तुम कभी ये सब सब्सटेंस को टेस्ट किए हो? Can you recall their taste? उनका जो टेस्ट है क्या तुम उसको याद कर सकते हो? You will find that all these substances taste sour। वो जितने भी सब्सटेंस ग्रुप ए में है वो सब कैसे लगता है, खट्टा लगता है।
Thus, we can say that substances that taste sour tend to contain acid and are acidic in nature. इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि खट्टे स्वाद वाले पदार्थों में एसिड होते हैं और वे एसिडिक नेचर का होते हैं। देखो, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस। जब तक कहा ना जाए तब तक कुछ भी नहीं चखना है। ओके। Some common edible substances and the name of the most common acids present in them are given. Figure 2.4. देखो, कुछ पदार्थ हैं जहाँ एसिड रहता है, उसके बारे में हम अब देखेंगे। जैसा कि एक है, पहला देखो क्या है, ये ऑरेंज है। इसमें क्या रहता है? साइट्रिक एसिड रहता है। सेकेंड में क्या है? आंवला है। इसमें क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, जो कि विटामिन सी बोला जाता है उसको। और क्या रहता है इसमें? साइट्रिक एसिड रहता है। कच्चा आम है, इसमें क्या रहता है? टार्टारिक एसिड रहता है। इसी तरह जो टोमेटो है उसमें क्या रहता है? देखो, साइट्रिक एसिड एंड ऑक्जालिक एसिड। ये सब एसिड विभिन्न फलों में रहता है जो कि खट्टा वाला है। ये तो हम जाने कुछ फलों में क्या क्या एसिड रहता है। अब हम जानेंगे, देखो, फाइंड आउट द एंड राइट द नेम्स ऑफ मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। यहाँ कुछ सब्सटेंस दिया गया है, उसमें क्या क्या एसिड है उसके बारे में अब हम जानेंगे। जैसे कि लेमन। लेमन में क्या होता है? कौन सा एसिड रहता है? हाँ, उसमें रहता है साइट्रिक एसिड। उसके बाद है कर्ड। कर्ड में क्या रहता है बोलो? कर्ड में रहता है लैक्टिक एसिड। उसी तरह टमारिंड वाटर जो होता है उसमें क्या रहता है? टमारिंड में रहता है टार्टारिक एसिड। उसी तरह जो विनेगर होता है, विनेगर में कौन सा एसिड रहता है? एसिटिक एसिड। तो बच्चों, इस सब को पता करना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हम अब ग्रुप बी में जो सब्सटेंस है उसमें से किसको लेंगे? बेकिंग सोडा को लेंगे और उसको हम रब करेंगे हमारा फिंगर में। तो क्या देखोगे उसमें? क्या कैसे हुआ हो? अब इट फील्स सोपी और स्लिपरी। बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लिपरी टू टच। जब हम हाथ में उसको रगड़ेंगे फिंगर में तो वो स्लिपरी होगा। सॉफ्ट जैसे है वैसे स्लिपरी इन नेचर होगा। तो हमको क्या पता चला इससे? कि बेसिक वाला जो सब्सटेंस होता है, बेसिक वाला सब्सटेंस, वो स्लिपरी होता है टच करने से। इसी तरह हम जान सकते हैं, जैसे एसिड को हमने जाना कैसे, उसका टेस्ट जब खट्टा होता है तो हमको पता चल जाता है ये एसिड सब्सटेंस है। उसी तरह जब छूने से जो स्लिपरी लगता है उसको हम बेसिक सब्सटेंस बोलेंगे। देखो, ऑल्सो बेसेस जनरली टेस्ट बिटर। और उसका टेस्ट भी कैसे लगता है? बिटर लगता है। एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन्स ए बेस। लेकिन ये भी याद रखो कि जो सब चीज़ जो बिटर लगता है वो बेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिटर गार्ड जो करेला होता है possesses a bitter taste but is not basic in nature. बिटर गार्ड करेला वाला वो टेस्ट में बिटर लगता है लेकिन वो बेस नहीं है। वो क्या है? उसका नेचर बेसिक नहीं है। अब देखो ये बच्चा क्या सोच रहा है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। ये सोच रहा है कि अब हम चेक कर सकते हैं फ्लोर क्लीनिंग जो लिक्विड मिलता है वो क्या है। एक इंडिकेटर के जरिए हम अब चेक कर सकते हैं, ये सोच रहा है ये बच्चा। और एक बच्ची वो भी सोच रही है। देखो,
If litmus is not available, are there some other natural substances that can serve as acid base indicator? अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है तो और कोई ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है क्या जिसको हम एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं? चलो आज इसके बारे में भी कुछ हम जानते हैं। तो अब हम देखेंगे रेड रोज एज एन इंडिकेटर। रेड रोज को हम कैसे एसिड बेस इंडिकेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व मेनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दिस फ्लावर्स। अपने आसपास में कोई रंग बिरंगे फूल तो देखे होंगे, इन फूलों का इस्तेमाल करके तुम नेचुरल इंडिकेटर बनाने की कोशिश करो। ओके, एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर। तो आ जाओ, आज हम एक नेचुरल इंडिकेटर प्रस्तुत करते हैं। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। इट इज एडवाइज्ड नॉट टू प्लग फ्लावर्स। यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। अपने आसपास मौजूद लाल गुलाब की कुछ गिरी हुई पंखुड़ी इकट्ठा कर सकते हो। फूलों को मत तोड़ना। तुम जमीन पर गिरी हुई पंखुड़ियों या फूल भी तोड़ सकते हो। टेक ए fistful of the collected petals of red roses and wash them with water. वो जो मिला लाल गुलाब का पंखुड़िया उसको मुट्ठी में लें और उनको क्या करें, पानी से अच्छा से धो लो। क्रश द पेटल यूजिंग ए मोटर एंड पेस्टल। वो पंखुड़ियों को एक पेटल और पेटल जो मिला, पंखुड़ियाँ जो मिला, उसको मटर और पिस्टल में अच्छा से क्रश कर दो। प्लेस देम इन ए ग्लास टम्बलर। और उस क्रशिंग जो हुआ उसको एक ग्लास में, कांच का ग्लास में रख लो। पोर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर टू इंश्योर दैट द क्रश्ड फ्लावर पेटल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड। कांच का गिलास में थोड़ा गर्म पानी ले और वो जो कुचली हुई फूल का पंखुड़ियाँ थे उसको वहाँ डाल दें और वहाँ थोड़ा गर्म पानी डालें, जैसे कि पूरा पंखुड़ियाँ पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। हो गया। क्वेश्चन क्या लेना है? परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। तुम्हारा घर में जो भी कोई अडल्ट हैं उनके देख रेख में इसको करना होगा। Cover the glass tumbler with a lid. Wait for 5 to 10 minutes till the water become colored and filter it. कांच के गिलास को ढक्कन से ढक दे। 5-10 मिनट तक उसको वेट करो जब तक कि पानी रंगीन ना हो जाए, और रंगीन होने के बाद उसको अच्छा से फिल्टर कर लो, छान लो उसको। द फिल्ट्रेट liquid after filtration is the required flower extract to be used as an acid base indicator. अब जो फिल्ट्रेशन के बाद जो मिला लिक्विड अच्छा से, वो एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में अब काम देगा। एक्टिविटी 2.4 लेट अस फाइंड आउट। प्लेस 10 to 20 drops of the prepared red rose extract in each of the 2 small transparent bottle or test tube. Mark them A and B. देखो, अब हम 2 टेस्ट ट्यूब में A और B मार्क करेंगे और कुछ ड्रॉप 10 to 20 ड्रॉप सॉल्यूशन वहाँ लेंगे। Add 20 to 30 drops of lemon juice in test tube A and 20 to 30 drops of soap solution in test tube B with the help of dropper. एक ड्रॉपर के सहायता से वहाँ क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ए में हम लेंगे सॉप सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब बी में
देखो पहले वाला जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हम 20 to 30 ड्रॉप्स लेमन जूस डालेंगे, एंड टेस्ट ट्यूब बी है जो उसमें हम 20 to 30 ड्रॉप्स सॉफ्ट सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉपर के सहायता से। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3, और उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो कुछ कलर चेंज हो रहा है ना नहीं, उसको देखो। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। इसी तरह जो 2.1 में जो एक्टिविटी किए थे उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो टेबल 2.3 जो है टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। वो जो रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट हम बनाया उसमें से कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन को, उसके बारे में यहाँ दिया है। देखो ये टेबल में देखो नेम ऑफ द सैंपल, इसमें हम क्या क्या लिए हैं, लेमन जूस, सॉफ्ट सॉल्यूशन, आंवला जूस, इस तरह और भी ले सकते हैं। द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल क्या होगा बोलो। ये जो लेमन जूस में अगर वो रेड कलर जो एक्सट्रैक्ट हुआ, रेड रोज का जो एक्सट्रैक्शन मिला था उसको ऐड करने से क्या होगा, वो उसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। तो इसीलिए उसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा एसिडिक नेचर। उसी तरह सॉफ्ट सॉल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बेसिक नेचर में आ जाएगा। आंवला भी एसिडिक इन नेचर होगा जो कि रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम खोज सकते हैं। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज extract can be used to test the nature of the substance, hence it is another example of an acid base indicator। यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है उसको भी हम एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर हम उसको भी कहेंगे। वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर in an acidic solution and green color in a basic solution। ये बहुत जानना पड़ेगा। देखो जो रोज का जो एक्सट्रैक्ट मिला था वो क्या, जब एसिड सॉल्यूशन में आएगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और जब वो बेसिक सॉल्यूशन में आएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। सो रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो भी एक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करता है। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन टेबल 2.3। तो इसके बारे में मैं पहले से ही बोल दिया हूँ, जो टेबल 2.3 था ऊपर में ये वाला, तो इसको और नहीं डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। तो आप देखो, वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द above result। You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetable, fruits or flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry and red hibiscus flower। They can also act as acid base indicator। तो रेड रोज का एक्सट्रैक्ट जैसे और बहुत सारा भी हम कर सकते हैं, जैसे कि बीट रूट का भी यूज कर सकते हैं, पर्पल काबेज का भी यूज कर सकते हैं, टर्मरिक को भी यूज कर सकते हैं, इंडियन ब्लैकबेरी को भी, जो जामुन उसको भी हम यूज कर सकते हैं, एंड रेड हिबिस्कस फ्लावर जो है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में। फैसिनेटिंग फैक्ट, देखो एक फ्लावर है हाइड्रेंजिया, ये
plant that grow in cooler climate in the Himalayan region and the northeastern state. It gives flower of different colors. इस पेड़ में डिफरेंट कलर का फूल आता है, जो कि एक पेड़ है जो कूलर क्लाइमेट में होता है, वो उसका फ्लावर डिफरेंट कलर में होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोयल. वो सोयल का नेचर में वो डिपेंड करता है. एसिडिक सोयल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड फ्लावर. जब वो एसिडिक सोयल होता है तो वहाँ ब्लू कलर का फ्लावर आता है. व्हेयरएज इन बेसिक सोयल द फ्लावर आर पिंक और रेड. जबकि बेसिक सोयल जब होता है तो उसका फ्लावर का जो कलर होता है वो पिंक और रेड होता है. कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोयल. तो अब गार्डनर के पास क्या मौका होगा कि वो फ्लावर का कलर चेंज कर सकते हैं? सोचो. देखो आप, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. टर्मरिक को भी हम इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं. कैसे? वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1. पहले हम 2.1 में क्या किया? लिटमस पेपर को हम यूज किया. दोनों लिटमस पेपर जो रेड कलर के थे और ब्लू कलर के था उसको हम यूज किया. कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विथ सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स? अदर नेचुरल इंडिकेटर्स के लिए हम पेपर स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं क्या? फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. चलो हम देखते हैं. आप एक्टिविटी 2.5 लेट अस प्रिपेयर. अब हम प्रिपेयर करेंगे. टेक ए स्पून फुल ऑफ टर्मरिक, जो हल्दी है, इन ए पेट्री डिश और कंटेनर एंड एड ए लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट. You may also grind a piece of fresh turmeric. एक पेट्री डिश या कंटेनर में 1 चम्मच हल्दी लें और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. ओके. आप वो पेस्ट में हल्दी का एक टुकड़ा भी पीस सकते हैं. ओके. केयरफुली डीप ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट until इट गेस्ट येलो कलर. हल्दी के पेस्ट में फिल्टर पेपर की एक परत को डुबाएं जब तक कि उसका रंग पीला ना हो जाए. टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई. इसे बाहर निकालें और सूखने के लिए छोड़ दें. कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप व्हिच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर. तो इस पीले कागज को पतली पट्टियों में काटें जिन्हें हल्दी कागज के रूप में उपयोग किया जा सकता है. यहाँ देखो, यहाँ फिगर में जैसे दिखाया गया है पेपर को काटा गया है. यहाँ भी एक क्वेश्चन है. परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट. घर में जो अडल्ट हैं उनके देखरेख में ये करना पड़ेगा. हाँ, अब देखो. यूजिंग ए ड्रॉपर, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 1 by 1 ऑन सेपरेट पीसेस ऑफ टर्मरिक पेपर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4. वो जो सोल्यूशन था 2.1 में, उसमें वो जो टर्मरिक वाला पेपर में 1 by 1 कुछ बूंदें डालेंगे और अब हम उसका रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे. जैसे नेम ऑफ द सैंपल क्या क्या है? लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन एंड आंवला जूस. द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ द सैंपल. सैंपल का ड्रॉप जब टर्मरिक पेपर में गिरा तो उसका कलर क्या हुआ, उसके बारे में आज हम अभी ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? तुमने क्या देखा? डू ऑल सैंपल चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर. सभी नमूने जो लिए गए हैं सोल्यूशन, हल्दी पेपर का रंग बदल जाता है क्या सब में? ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर. उन सैंपल में
जो हल्दी का रंग नहीं बदला उसको भी देखो, उसको भी ग्रुप करो। कंपेयर देम विद द सैंपल्स इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। उसको आप तुलना करो, कंपेयर करो, वो ग्रुप ए में जो है, ग्रुप बी में जो सब्सटेंस है और ग्रुप सी में जो सब्सटेंस है, सबको तुलना करो। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस? एसिडिक सब्सटेंस को पहचानने के लिए ये हल्दी का जो पेपर है, क्या उसको हम यूज कर सकते हैं? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट। तुम्हारा क्लासमेट के साथ ये तुम डिस्कस करो। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर can be used to test basic substance. However, it cannot differentiate between acidic and neutral substance. तो जितने सब हम ये जो टेस्ट किए उसमें हमको क्या कंक्लूजन मिला? यही कंक्लूजन मिला कि टर्मरिक पेपर हम कहाँ यूज कर सकते हैं? बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम न्यूट्रल और एसिडिक सब्सटेंस को नहीं टेस्ट कर सकेंगे। सो देखो ये बच्चा क्या सोच रहा है, आई गॉट ए करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज्ड इट्स कलर। वाव, नाउ आई नो द रीजन। तुम लोग का भी ऐसा होगा कभी ना कभी, जब शर्ट में टर्मरिक का दाग लग जाए और उसको अगर साबुन में उसको डालोगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब क्यों होता है, अब हमको पता चल गया। क्योंकि हल्दी का जो नेचुरल इंडिकेटर है उसमें वो जो सब का सोल्यूशन के साथ जो कि बेसिक इन नेचर होता है उसके साथ वो रिएक्शन करके वो उसका कलर चेंज हो जाता है। फैसिनेटिंग फैक्ट, व्हाई इज टर्मरिक नॉन एज गोल्डन स्पाइस? देखो टर्मरिक को हम गोल्डन स्पाइस क्यों बोलते हैं? टर्मरिक इज ए मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली व्हिच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। वो जिंजर फैमिली का एक सदस्य है, जिंजर का फैमिली का वो है, और वो इंडिया और दूसरे कंट्रीज में उसको उगाया जाता है। ए कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, इट इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर द बेनिफिट्स beyond the taste and color it provide to the food. हल्दी एक कॉमन स्पाइस है डेली हाउस होल्ड में, हमारे घर में हर रोज इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वाद और जो टेस्ट के साथ साथ इसका बहुत सारा बेनिफिट है, इससे भी हमको रिसर्च में पता चला है। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। आयुर्वेदों में इसके बारे में बहुत सारे है तथ्य है जिससे ये पता चलता है ये हेल्थ को बहुत बेनिफिट देता है। एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। हमारे घर में भी जो होम रेमेडीज होते हैं उसमें भी इसको हम यूज करते हैं। अश्विन क्रिएटेड ए ग्रीटिंग कार्ड टू फ्ले ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन अश्विन एक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर उसको उसका जो टीचर थे उसको प्रेजेंट किया। He applied turmeric paste on the white paper and dried it. वो white paper में टर्मरिक का जो पेस्ट है उसको लगाकर उसको सुखा दिया। He wrote his wishes in the teacher's mother tongue, ओडिया लैंग्वेज। वो ओडिया लैंग्वेज में जो भी विशेष था उसको लिखा और on the dried paper using one of the solution tested in table 2.4। एक सोल्यूशन लेकर जो कि 2.4 टेबल नंबर में है उससे वो कुछ सोल्यूशन लेके उसमें लिखा वाइट पेपर में। विच सोल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज? कौन सा सोल्यूशन वो ले सकता है? हिज टीचर अप्लाउडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कंसेप्ट। उसका जो टीचर था वो बहुत सराहना किया उसका जो
कंसेप्ट को लेके। देखो यहाँ उड़िया में कुछ लिखा है, मैं तुमको पढ़ के सुना देता हूँ। गुरु को सदा मु करोई सम्मान, बढ़ाई जिज्ञासा देले शिक्षा वरदान, मस्तक नुआई मु करुछि प्रणाम। ये सब उड़िया लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में अश्विन लिखा था वो सॉल्यूशन का यूज करके। इसका मतलब क्या होता है? आई रेस्पेक्ट माई टीचर एज शी नर्चर्ड क्यूरोसिटी विद इन मी एंड bestow upon me the gift of learning. I bow my head in gratitude to her. ये सब लिखा था उसमें। Are there any substances whose odor change on adding acidic or basic substance? क्या ऐसे कोई पदार्थ है जिसका गंध एसिड या बेस सब्सटेंस मिलाने से बदल जाती है? There are some substances whose odor changes in an acidic or basic medium. कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसका गंध चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। These are called olfactory indicators. इसको हम olfactory indicators कहते हैं। Let us explore more. आओ इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। Take some finely chopped onion in a container along with some strip of clean cotton cloth or filter paper. Tightly close the container and leave it overnight. Take 2 of the cotton cloth or filter paper strip from the container and check their odor. Keep them on a clean surface and put a new drops of tamarind water on one strip and a few drops of baking soda solution on the other. Allow the drops to spread on the strips. Check the odor again. ये सब तुम अपने अपने घर में करो। Do you notice any change in the odor of the onion strip before and after putting tamarind water and baking soda solution on them? Note your observation. तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन मिला उसको तुम नोट करो। Similarly, test the change in the odor with other acidic basic substance and record your observation. इसी तरह और भी कर सकते हो। अब देखो नो ए साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय पीसी रॉय इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। ही अर्न ए डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स advancing scientific research in India. He also established India's first pharmaceutical company, a company in the field of medicine. वो पहला pharmaceutical company establish किए थे in the year 1901. He was a person rooted in Indian culture and knowledge traditions. Through his writings on the history of chemistry in India, he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. Rai, a social reformer, also advocated the use of the mother tongue as a medium of instruction in educational institution. What happens when acidic substances mix with basic substance? जब एक एसिड सब्सटेंस में एक बेसिक सब्सटेंस मिल जाता है तो क्या होता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। चलो आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। ऑब्जर्व द कलर। ओके, एड ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऑन इट। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज? Slowly
Add drops of lime water to this test tube with the help of a dropper and swirl it well. What do you observe? Is there any change in the color of the solution? A stage comes when the color of the solution changes from red to blue. Again, add 1 drop of lemon juice to the above solution. Can you predict why there is a change in color? Initially, when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice solution, the color of the solution turns red. When lime water is added to this test tube, the color of the solution eventually changes from red to blue. तो शुरू में जब नींबू के रस के घोल में नीले लिटमस घोल की एक बूंद डाली जाती है तो घोल का रंग लाल हो जाता है। जब इस टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी डाला जाता है तो घोल का रंग अत्यंत लाल घोल में से नीला हो जाता है। This shows that the solution in the test tube is no longer acidic. Lime water has neutralized the effect of the acid. इससे पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब में घोल अब एसिडिक नहीं है। चूने के पानी ने जो एसिड के प्रभाव को बेअसर कर दिया है। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. जब एसिड के घोल में क्षार के घोल के साथ पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तो हमें पता है कि जो घोल मिलता है ना तो वो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है। Such reaction are called neutralization. इस तरह रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन salt and water are formed with the solution evolution of heat. जब कहीं भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वहाँ सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है और वहाँ हीट भी थोड़ा निकलता है। तो इसी तरह हम इसको लिखते हैं। देखो एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। हमारा डेली लाइफ में भी हम इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को बहुत मात्रा में देख सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ है न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। देखो कुछ सिचुएशन है, जैसा कि सिचुएशन 1, कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन द गार्डन with her hand resting on a tree trunk. Suddenly a red ant bit her, leaving her skin red with stinging pain. Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area, which relieved the pain. What do you think might be the reason for this? When an ant bites, it injects an acidic liquid, formic acid, into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, which is a base. What remedies do people use to treat an ant bites in your region? देखो यहाँ कीर्ति को एक एंट ने बाइट कर दिया था, तो उसका भैया ने वहाँ कुछ बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन वहाँ लगाया था, जिससे कि उसका दर्द ठीक हो गया था। तो इससे क्या पता चलता है, ये एक रिमेडीज है, ये एक न्यूट्रलाइज्ड प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन का जो हम पहले पढ़ा वही हुआ। जो एंट में क्या था, एंट में फॉर्मिक एसिड था, तो वो स्किन में चला गया था। जब हम वहाँ एक बेसिक चीज़ जो कि है बेकिंग सोडा
उसको लगाया तो एसिड और बेस में जो रिएक्शन हुआ उसमें हम पहले भी जानते थे क्या, उससे एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो वो न्यूट्रलाइज होता है। इसी तरह उसका दर्द चला गया। सिचुएशन 2 में क्या है देखो, ऑन द फार्मर्स पोर्टल an online platform from the Department of Agriculture Corporation and Farmers Welfare. A query from farmer states, my plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers, substance added to the soil to help plants grow better, made the soil acidic. What remedy might be provided to them? देखो यहाँ क्या है, एक किसान का पोर्टल जो था उसमें एक प्रश्न आया कि मेरे पौधे इन दिनों अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहे हैं। विस्तृत चर्चा के बाद पता चला कि रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स है जो मिलाया जाता है उसके प्रभाव के कारण अत्यधिक उपयोग से मिट्टी पूरा एसिडिक हो गया है। उससे क्या उपाय बताया जा सकता है? ये एक प्रॉब्लम है एक फार्मर का। व्हेन द सोयल इज टू एसिडिक द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल। जब सोयल बहुत एसिडिक हो जाता है तो वहाँ पौधा अच्छा से नहीं ग्रो करता है। इट कैन बी ट्रीटेड विथ लाइम व्हिच इज ए बेस। तो उसी एसिडिक नेचर को हम ट्रीट कर सकते हैं लाइम से, जो कि एक बेसिक इन नेचर होता है। लाइम का नेचर बेसिक होता है। तो एसिड और ये बेस, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है और वह सोयल न्यूट्रल हो जाता है और उससे उसका जो फर्टिलिटी है वो ठीक होता है। If the soil is basic, organic matter like manure and composted leaves are added to it. Organic matter releases acid that neutralize the basic nature of the soil. अगर soil basic हो जाता है तो वहाँ हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज कर सकते हैं जिससे कि वो फिर से न्यूट्रल हो जाता है और वो जो बेसिक नेचर ऑफ सॉइल वो ठीक हो जाता है। Sometimes the soil may be neutral, but the plants growing in it may still show poor health, which can be due to deficiency of nutrient in the soil. कब कब क्या होता है, सोयल न्यूट्रल होता है तब भी प्लांट अच्छा से ग्रो नहीं करता है और इसका जो सोयल का हेल्थ ठीक नहीं रहता है क्योंकि वो सोयल में न्यूट्रिएंट का कमी रहता है। तो देखो सिचुएशन 3 में क्या है, अश्विनी's फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। ही शेयर्ड with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. What do you think might be the cause for this? It may be due to factory waste being released into the lake. अश्विनी का दोस्त गुरबीर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के आसपास रहता है। उसने उसे बताया कि उसके पड़ोसी की झील में मछलियां की संख्या दिन व दिन कम होती जा रही है। तुमको क्या लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो जो लेक है उसमें फैक्ट्री का कचरा डाला जा सकता है और डाल रहे हैं वो लोग। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज इन एसिडिक नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक? यदि फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो एसिडिक नेचर का है तो झील की मछलियां को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। और जो फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है उसमें हम कुछ बेसिक सब्सटेंस मिलाने से उसका जो वेस्टेज है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है और वो लेक में अगर रिलीज होगा तो वो कुछ हार्म नहीं करेगा। लेट अस रैप अप। नाउ
कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस appeared on the Osni and Kirti's paper sheet when the liquid was spread on them? अब तुमको पता चल गया होगा कि जब अश्विनी और कीर्ति की कागज पर जो लिक्विड पदार्थ का छिड़काव किया गया था तो उन पर जो लिखा गया था क्या, वेलकम टू द वर्ल्ड वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, वो क्यों दिखाई दिया था अब तुमको पता चल गया होगा. डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड ए सॉफ्ट सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर? तुमको क्या लगता है कि एक संभावना यह भी हो सकता है कि छिड़काव के लिए हल्दी का जो सॉल्यूशन का उपयोग किया होगा तथा कागज पर लिखने के लिए साबुन के घोल का भी उपयोग किया होगा. तो इसी के साथ ये इन ए नटसेल है, ख़त्म हो गया है ये चैप्टर. ये समरीज है, ये तुम अच्छा से पढ़ लेना. ये तो सब मैंने पढ़ाया है, ये सब अच्छा से और एक बार पढ़ लेना. और जो क्वेश्चन आंसर सब दिया गया है इसको भी अपना नोट में कर लेना. और जो कुछ अगर डिफ़िकल्टी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना. थैंक यू वेरी मच.